हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रिंस त्यागी एलटी स्टडी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ हूं। इंडियन रेलवे में एज ए असिस्टेंट लोको पायलट में कार्यरत हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक ट्रेन की कुछ ऐसी जानकारियां दी जाएं, पहुंचाए जाएं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। जिसमें मैंने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें ट्रेन के एक स्पेशल इंजन बैक 12 के बारे में बताया था। और अब हम आज जो बात कर रहे हैं तब एक ये नई सी चीज़ है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये जिस पर मैंने गोला किया, ये चीज़ है एक पेंटोग्राफ। तो आज की वीडियो का टाइटल क्या है कि ये पेंटोग्राफ क्या होता है और ये घिसता क्यों नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक इंजन है। और इस इलेक्ट्रिक इंजन को जो ऊपर वाले ये OHE वायर हैं, इस OHE वायर, देखिए ये वाले जो वायर हैं ना, जिन पर ये मिलकर चलता है, ये वाले जो वायर जा रहे हैं ये, तो इन OHE वायर से जो मिलकर ये ट्रेन के इलेक्ट्रिक इंजन की एक चीज़ है, इसे पेंटोग्राफ बोला जाता है। और ये लगातार कितनी भी स्पीड में ट्रेन दौड़ती हुई हो, ये लगातार इन्हीं OHE के वायरों से मिलता हुआ चलता रहता है। तब आप सभी के दिमाग में एक बात ये आती होगी कि ये OHE का वायर या फिर ये पेंटोग्राफ घिसते क्यों नहीं है, क्या रीज़न है कि ये हमेशा इसी तरीके से चलता रहता है। तो इसी के बारे में आज मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। और जानकारी देने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी ये इस चीज़ से जुड़े हुए साधन हैं, उन्हें किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये भी वही पेंटोग्राफ है, ये भी वही पेंटोग्राफ है। मैंने चित्र, 2-3 चित्र ले लिए हैं इसके, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, मैं आपको इसका अब डिटेल आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या होता है। देखिए, ये देखिए, अब क्या है इसमें, ये आप देख रहे हैं कि ये पेंटोग्राफ इससे मिलकर चलता है। जो ट्रेन का पेंटोग्राफ है वो इस वायर से मिलकर चलता है। तो दो जो OHE वायर होते हैं, जो लाइट की लाइन होती है, उसे OHE वायर बोलते हैं। और ये 25 kV का इसके अंदर करंट होता है। 25 kV का मतलब है KW, 25 kW का मतलब होता है कि 25,000 वाट का इसके अंदर करंट होता है। अब देखिए, इसमें दो वायर होते हैं, एक ऊपर की तरफ ये वाला वायर और दूसरा नीचे की तरफ ये वाला वायर। और जो पेंटो है वो नीचे वाले इसी वायर, मतलब कॉन्टैक्ट वायर से मिलकर ही चलता है। तो इस वायर को, नीचे वाले को कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं और ऊपर वाले को क्वॉटरनरी वायर बोलते हैं। और ये जो खंबे हैं, ये जो खंबे हैं, जो पोल हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ये आप रोड देख रहे हैं, मैं अभी सबको आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि किस रोड का क्या नाम है और क्या महत्व है। तो ये OHE मास्ट बोला जाता है। OHE मास्ट, OHE का खंबा मास्ट बोला जाता है। और इन्हीं मास्ट पर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगले किसी फिगर में दिखाऊंगा कि वो नंबर किस तरीके से लिखे हुए होते हैं। और उन नंबरों का काम क्या होता है कि जैसे ट्रेन एक किसी भी लंबे सेक्शन में चल रही है, और मान लो कोई भी उसमें अनहोनी घटना कोई दिखाई देती है, या फिर मान लो कोई रन ओवर हो जाता है। रन ओवर का मतलब है कि कोई पशु या फिर कोई व्यक्ति ट्रेन से टकराने के बाद घायल हो जाता है, या कोई भी ऐसी अनपेक्षित घटना होती है जो नहीं होनी चाहिए। तब स्टेशन मास्टर को, जो ट्रेन के ड्राइवर द्वारा सूचित किया जाता है, तो वो उसी नंबर प्लेट देखते हैं। इन्हीं खंभों पर लिखी हुई एक नंबर प्लेट होती है। उस नंबर प्लेट के आधार पर, जैसे ये लिखा हुआ है कि 1605 5 और /6, तो इसे इस तरीके से बताएगा कि 1605 के 6 पर यह घटना बताई जाएगी कि 1605 के 6 पर या 6 और 7 के बीच में ये घटना हुई है। इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं स्टेशन मास्टर को, ताकि बिना किसी देरी के स्टेशन मास्टर को ये जानकारी रहती है कि ये मेरे खंड में या मेरे सेक्शन में कहाँ पर ये किलोमीटर नंबर पड़ेगा। और उस किलोमीटर नंबर को फिर जब वॉकी टॉकी के माध्यम से ड्राइवर बताते हैं, तो कम्युनिकेशन होता है स्टेशन मास्टर और ड्राइवर के बीच में, और उससे बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचा जा सकता है उस घटना को देखने के लिए। तो ये उन नंबरों का ये महत्व होता है। देखिए, मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। 1 मिनट में इसे सारा का सारा हटा देता हूँ, जितना लिखा है मैंने। देखिए, सॉरी, सारा ही भाग गया। देखिए, तो ये, अब मैं आपको फिर से इसकी सारी डिटेल बता देता हूँ एक बार ध्यान से। तो देखिए, ये मैंने बताया कि ये OHE मास्ट है। ये OHE का जो
खंबा है इसे OHE मास्ट बोलते हैं, ये वाला जो चीज़ है वो OHE मास्ट है। उसके साथ ये मैंने जो दोनों वायर हैं उनके नाम बता चुका हूँ कि नीचे वाले को कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं जो कॉन्टैक्ट में रहता है लगातार पेंटो की, ऊपर वाला कैटेनरी वायर बोला जाता है, और ये ट्यूब हैं जो रोड हैं जिनके माध्यम से OHE के खंभों को सहारा मिलता है वो स्टे ट्यूब बोली जाती है, ये ऊपर वाली रोड, और ये रजिस्टर ट्यूब बोली जाती है। ठीक है, ये ब्रैकेट ट्यूब है जो ये बीच में जा रही है, ये लंबी वाली ये ब्रैकेट है, और ये वाली जा रही है, ये इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ 1 मिनट, जो ये ब्लैक वाली मैंने की है इसका नाम है रजिस्टर ट्यूब, और नीचे ये स्टेट आर्म है। ठीक है, तो ये इतने इसके अंग होते हैं, मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल बता दी। अब देखिए एक बार OHE के तारों के बारे में एक और अच्छी सी एक बात होती है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उस गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो वायर हैं वह वायर ढीले पड़ जाते हैं, और ठंड के दिनों में वही वायर क्या हो जाते हैं कि टाइट हो जाते हैं, ठंड के दिनों में टाइट हो जाते हैं और गर्मी के दिनों में वो लूज हो जाते हैं। तब क्या होता है कि ये वायर ना ज़्यादा टाइट होकर टूट जाएं और ना ही ज़्यादा ढीले होकर लटक जाएं, उसके लिए क्या सिस्टम करा जाता है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसके लिए ये क्या काम किया जाता है, ये आपने कभी ध्यान से देखा होगा ट्रेन में सफ़र करते समय, ये एक चक्री लगी हुई होती है। देखिए ये एक यहाँ पर चक्री लगी हुई है, एक मिनट देखिए, ये चक्री लगी हुई होती है, और उस चक्री पर ये वायर को खींचने के लिए एक वायर लगा हुआ है, और उस पर ये बाट टाइप के गोल 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 बहुत सारे ये वेट लटका दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है जब तारों को टाइट होने की आवश्यकता होती है तब ये ऑटोमेटिकली ये वेट इतना होता है कि इसे नीचे की तरफ खींच लेता है, और जब ढीले करने की ज़रूरत होती है तो ये तार ऑटोमेटिक इसी के माध्यम से इसे ऊपर की साइड में खींच लेते हैं, और क्या हो जाते हैं जितनी उन्हें लचक की ज़रूरत होती है उतनी वे ले लेते हैं। तो इस चीज़ का जो महत्व है वो ये है कि तार आपस में टूटे ना या ज़रूरत से ज़्यादा लटके भी ना, तो उसके लिए क्या करा जाता है, ये वेट लटकाए जाते हैं एक घिरनी के माध्यम से। चलिए अब मैं इसके बारे में देखिए आपको और जानकारी देता हूँ। ठीक है, पेंटोग्राफ मैंने आपको दिखाई दिया, यही पेंटोग्राफ है, ये चीज़ पेंटोग्राफ है, ये चीज़ पेंटोग्राफ है। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो है ये पेंटोग्राफ है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जब ट्रेन लगातार पटरियों पर दौड़ती रहती है तब कहीं क्या होता है, कहीं कहीं तो उसका पटरी ऊंचाई पर हो जाती है और कहीं नीचे पर भी आ जाती है। तब आप लोगों के दिमाग में निश्चित ही एक बात दौड़ती होगी कि भाई ये पेंटो तो एक निश्चित जगह पर रहना चाहिए, निश्चित जगह पर रहना चाहिए, तो जहाँ वायर ऊपर हो गए तो वहाँ पेंटो ऑटोमेटिक फिर वायर से नहीं मिलेगा, भाई वायर ऊंचे हो जाएंगे और पेंटो एक निश्चित जगह पर रहेगा, तब पेंटो से वायर नहीं मिलेगा तो ट्रेन रुक जाएगी। इसी तरीके से अगर पेंटोग्राफ ज़्यादा ऊंचा हो जाए, वायर निश्चित है और ट्रेन की ऊंचाई पटरी की कहीं पर ज़्यादा बढ़ गई तो पेंटो फिर उस वायर को ऊपर की तरफ ढकेलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए ये जो इसके अंदर एक निश्चित सिस्टम देख रहे हैं ना, ये वाला जो सिस्टम है, देखिए ये जो सिस्टम है जिसके ऊपर मैंने रेड कलर से किया है, ये ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम से ऑटोमेटिक ऊपर वाले जो वायर हैं उन वायरों के हिसाब से ये अपने आप पेंटोग्राफ को एडजस्ट करता रहता है, जिससे क्या होता है कि पेंटो ऊपर नीचे की अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे लगातार बनाए रहता है। अच्छा ठीक है, अब देखिए जो मेन मुद्दा है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि भाई ये पेंटो घिसता क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जो ये 1 मिनट दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ मैं जिसमें स्पष्ट दिखाई दे जाए। देखिए तो हाँ जी, अब देखते हैं, देखिए इसे, तो ये जो चीज़ है ना, ये सॉरी ये जो चीज़ है ये पेंटोग्राफ के जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, ये कार्बन का बना हुआ होता है, और कार्बन का भी कैसी मुलायम कार्बन का बना हुआ होता है, मुलायम सॉफ्ट कार्बन का बना हुआ होता है। और जो ऊपर वाले OHE के वायर हैं, ये वायर होते हैं कठोर धातु के बने हुए, हार्ड धातु के ये बने हुए होते हैं, और ये होता है मुलायम का। तो क्योंकि भाई हार्ड बनाने का रीज़न ये है कि इन OHE वायर को रिप्लेस करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इन वायर को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है कि ये चीज़ हर तीसरे दिन या हर हफ्ते चेंज की जाए, इसलिए इसे इतनी हार्ड धातु का बनाया जाता है कि ये हार्ड धातु आसानी से ना लचके ना पिघले। और दूसरी बात, इसके ऊपर का मुलायम इसलिए रखा जाता है ताकि अगर डिफेक्ट हो तो इसी पेंटोग्राफ में डिफेक्ट हो, यही पेंटोग्राफ के ऊपर की धातु घिसे, क्योंकि ये चीज़ चेंज होती रहती है।
जो पेंटोग्राफ है, पेंटोग्राफ अकॉर्डिंग टू टाइम कुछ समय के बाद बाद में ये इंजन के चेंज हो जाते हैं, तो इससे OHE वायर के चेंज करने का झंझट खत्म हो जाता है और खाली पेंटोग्राफ की जो ऊपर की मुलायम धातु है वो घिसती भी है तो उसे चेंज कर दिया जाता है। और दूसरी बात, इतनी स्पीड से ये चीज़ घिसती भी नहीं है, ये चीज़ बहुत धीरे धीरे घिसती है। ऐसा क्यों होता है? तो आप कभी ट्रेन के अंदर जब बैठेंगे तो आप ध्यान देना, जो ऊपर वाले OHE के वायर होते हैं, OHE के वायर और ये पेंटोग्राफ, तो पेंटोग्राफ जब चलता है तो OHE के वायर बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होते। जो OHE वाले वायर हैं ये बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होते, थोड़ा सा इस तरह जिग जैग टाइप में होते हैं, हल्के हल्के से, इस तरीके से, यहाँ से ऐसा हो जाएगा, फिर आगे से थोड़ा सा ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर इस तरीके से, मतलब थोड़े से जो बंधे हुए होते हैं वो थोड़े थोड़े तिरछे तिरछे टाइप के बने हुए होते हैं। धीरे मतलब ज़्यादा आपको देखने में महसूस नहीं होगा, लेकिन जब पेंटोग्राफ चलता हुआ आप देखेंगे उसके ऊपर तो ये थोड़े तिरछे होते हैं, जिससे क्या होता है, ये वाला पेंटोग्राफ इस तार पर एक ही जगह पर नहीं चलता रहता, यहाँ पर ही नहीं चलता रहेगा, घिसता रहेगा, कभी इधर की साइड में भी हो जाएगा थोड़ा सा, कभी इस साइड में भी होता रहेगा थोड़ा सा, मतलब इसके ऊपर इस तरीके से चलता रहेगा, इस तरीके से जिग जैग टाइप में। तो क्या होगा कि जल्दी से ये घिसता नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आज का जो टॉपिक था कि भाई ये घिसता क्यों नहीं है, तो जल्दी से नहीं घिसता, हालांकि घिस जाता है और फिर इसे रिप्लेस भी कुछ समय के बाद किया जाता है, लेकिन जो ऊपर की धातु है वो कार्बन की बनी हुई होती है, इतने मुलायम कार्बन की, इतनी आसानी से नहीं घिसने देती, और दूसरा एक ही जगह पर लगातार निशान ना मारने के कारण यह नहीं घिसता है। ठीक है, तो ये हुई इसके बारे में बात। चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ। देखिए देखिए तो क्या है, अब मैं आपको सारी चीज़ें फिगर के माध्यम से समझा चुका हूँ, अब आपको मैं देखिए ये लिखा हुआ समझाता हूँ कि किस तरीके से ये पढ़ा लिखा हुआ है। तो देखिए क्या है, देखिए रेलवे ने इलेक्ट्रिक से ट्रेन चलाने से पहले इसकी संरचना को लेकर काफ़ी मंथन किया। तार और इंजन में लगे पेंटोग्राफ पर ट्रेन चलने के दौरान घर्षण का दबाव ज़्यादा ना पड़े, इसको लेकर कई तरह के तकनीकी को अपनाया। इसमें लोहे के एंगल के सहारे तारों को दौड़ाया जाता है। एक पोल में स्टे ट्यूब, ये सारी चीज़ें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं, स्टे ट्यूब, ब्रैकेट ट्यूब, स्टेडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, जिसके सहारे कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ऊपर वाले को कैटेनरी बोलते हैं, नीचे वाले को कॉन्टैक्ट बोलते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाया जाता है। रेलवे रूट पर लगे तार को OHE का मतलब होता है ओवरहेड वायर, क्योंकि सिर के ऊपर होते हैं ना ओवरहेड, तो ओवरहेड वायर या कैटेनरी सिस्टम इस चीज़ को बोला जाता है। अब देखिए आगे क्या है, ये है, इसका उपयोग इंजन में इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए किया जाता है। इस तार में 25,000 वोल्ट, मैंने बताया आपको, का हाई वोल्टेज करंट रहता है और इसे नियंत्रित करने के लिए इंसुलेटर भी लगे हुए होते हैं। इसके साथ ही ऑटो टेंशन डिवाइस 3 चक्री लगी होती हैं जो तापमान को नियंत्रित करने का काम करती हैं। चलिए अब देखिए पेंटोग्राफ के बारे में मैं आपको बता तो सारा चुका ही हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ। देखिए ये क्या है कि पेंटोग्राफ कैसे काम करता है और तार क्यों नहीं घिसता है। तो भारतीय रेल के इंजन में अब दो तरीके के पेंटोग्राफ का मतलब है बिजली ग्रहण करने वाले उपकरण लगे होते हैं। सामान्य तौर पर चलने वाली ट्रेनों के इंजन में हाई स्पीड पेंटोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो डबल डेकर पैसेंजर और गुड्स ट्रेन में चलने वाले इंजन में हाई रिच WBL पेंटोग्राफ लगा हुआ होता है। देखिए डबल डेकर का मतलब होता है जिसमें मतलब दो रैक ऊपर नीचे रखी हुई होती हैं, ये गुड्स ट्रेनों में भी। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये हाई रिच का मतलब बहुत बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं, ये जो इंजन है बहुत बहुत ऊंचे तक उड़ जाते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं हम जो WBL पेंटोग्राफ। अब क्या है, आपको बताते हैं कि बिजली का तार क्यों नहीं घिसता। इंजन में लगे पेंटोग्राफ का ही कमाल है कि रेल खंड पर लगे तार नहीं घिसते। इसके पीछे की वजह यह है कि पेंटोग्राफ में कार्बन स्ट्रिप पट्टी लगी होती है, जिसे मैंने बताया था आपको, और ये मुलायम बनाया जाता है। इसके अलावा पेंटोग्राफ में लगे स्प्रिंग और कंप्रेस्ड हवा के कारण स्थैतिक बल मात्र 70 KN के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये ही इसके सिद्धांत है भाई, इसीलिए ये नहीं घिसता है। ठीक है, और ना ही OHE के वायर को घिसने देता है। तो देखिए हमने आज की इस वीडियो के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में बात की। देखिए अगला जो मैं टॉपिक लेकर आऊँगा आपके लिए, कोई ना कोई फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगा। जैसे देखिए क्या टॉपिक हो सकते हैं, ये देखिए, ये आपने देखा होगा, ये दो तरीके के कोच आपने देखे होंगे भारतीय रेलवे में, कि भाई ये रेड वाला और ये
बिलो वाला। तो इनमें दोनों में क्या फ़र्क है, कुछ इस तरीके की बातें। दूसरी बात ये आपको देखिए, ये एक इंजन है और एक नई टेक्नोलॉजी के इंजन है, इन इंजनों में क्या फ़र्क है। तो इस तरीके के मैं मज़ेदार टॉपिक आप सभी के लिए लाता रहूँगा। आपसे मेरा ये अनुरोध है वीडियो के लास्ट में कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। और क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है, हम चाहते हैं कि आपके पास तक ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी पहुँचा दी जाए, ताकि आपको भारतीय रेलवे से मेरे जुड़ने का कुछ बेनिफिट मिल सके और आप लोग वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें जान सकें जिनके बारे में लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।